जय जयकार उसी की होती है जो अच्छा काम करता है। गलत काम करने वाले की जय जयकार नहीं होती है। चोर है, डकैत है, कुकर्मी है, बेईमान शैतान, उसकी कहीं जय जयकार सुने हो आप लोग? अच्छा काम करते हैं उनकी जय जयकार होती है। तो आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सत्संग कराने वाला भी अच्छा काम कर रहा है और संत महात्मा भी अच्छा काम करें तो उनकी जय जयकार होती है। अच्छा, आप लोग सुने, पूजनीय संत समाज, ऊपर से श्रद्धाल बंधु, माता एवं देवियों, ये अवसर है कि आपके इस ग्राम में और रूप सिंह जी के दरवाजे पर इस सत्संग का आयोजन किया गया। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। प्रसन्नता को देने वाला मंगलमय संत समाज जंगम तीर्थ है। एक तीर्थ ऐसा होता है जो अपनी जगह अचल रहता है और एक तीर्थ चलता हुआ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। यह जंगम तीर्थ इलाहाबाद, अयोध्या, बिहार और विभिन्न स्थलों से संत यहाँ पर आ गए तो ये तीर्थ उपस्थित हो गया, जंगम तीर्थ। सबह सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। यह तीर्थ सबको सुलभ है, सब दिन और सब देशों में। यहाँ के स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध, हिंदू हो या मुसलमान, सभी लोग इस तीर्थ से लाभ ले सकते हैं। इलाहाबाद, अयोध्या, बिहार शायद ही कोई पहुँचे होंगे, कम लोग पहुँचे होंगे, लेकिन यहाँ संत समाज आ गया तो सबको सुलभ हो गया। सब दिन कोई तिथि मिति नियुक्त नहीं है, समय दिए रूप सिंह जी और समय उपस्थित हो गया। तो सभी देशों में ये इसका अगर आदरपूर्वक सेवन किया जाए तो समस्त क्लेशों का अंत हो जाता है, दुख अंत हो जाते हैं। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होए पिक बको मराला। मज्जन का फल तत्काल मिलता है, कौवा कोयल बन जाता है, बकुला हंस बन जाता है। बक स्वभाव जो पाखंडी होता है, दम्भी होता है, और हंस होता है दूध पानी को अलग अलग कर देता है। कौवा कर कर बोलता है तो मधुरभाषी हो जाता है। ये संगत का प्रभाव है। हम लोग भी आप लोगों के बीच में हैं। जिस प्रकार से आप लोगों का जन्म हुआ वैसे हम लोगों का भी जन्म हुआ है, लेकिन संत गुरु कृपा जिनकी इसके कारण से संत लोग जो बोलते हैं वही बाणी आप लोग भी बोलते हैं। बुद्ध, महावीर, कबीर, सूर, तुलसी, इनकी बाणी को लोग बोल रहे हैं, आदर की दृष्टि से देखते हैं। इंसान वे भी है, इंसान आप लोग। उनके जीवन में महत् कार्य हुआ, उनका जीवन सुधर गया तो सब उनका साथ बोलना शुरू कर दिए। तो कहने का मतलब ये है संगत का प्रभाव। तो यह है संत के द्वारा कितना बड़ा काम होता है, तो इस सत्संग का प्रभाव है। आप लोगों में बहुत कुछ सुधार है जो कि नशा व्यसन सेवन नहीं करते होंगे, मांस मछली अंडा शराब नहीं खाते पीते होंगे, लेकिन ही संत के गुरु का प्रभाव है जिसके कारण से आपका जीवन ऐसा निर्मल है। आदमी विकृति में जी रहा है। प्रकृति, विकृति और संस्कृति तीन होते हैं। प्रकृति में जो जीता है उसको इंसान कहते हैं, विकृति में जीता है उसको शैतान कहते हैं, संस्कृति में जीता है उसको इंसान कहते हैं। मनुष्य का आकार है पर विचार नहीं है, आकृति है लेकिन प्रकृति नहीं है, शक्ल है लेकिन आदमी की अकल नहीं है। तो कहने का मतलब है आदमी होने की ज़रूरत है। मनु जी ने कहा था मनुष्य भाव, मनुष्य बनो। क्या हम मनुष्य नहीं हैं? साहित्य और दर्पण, सत साहित्य और दर्पण और संग, संग जो है और सत साहित्य दर्पण के तुल्य है। दर्पण में अपना चेहरा देखोगे, अगर दर्पण साफ साफ हो तो आपका चेहरा दिखाई पड़ेगा साफ साफ। अगर उसमें कुछ मैल है तो दिखाई नहीं पड़ सकता है। तो अब संग जो सदग्रंथ हैं उनके द्वारा पता चलेगा क्या हम आदमी हैं। सत्संग में जाओगे तो पता चलेगा क्या हम आदमी हैं। आदमी का आकार, अगर आदमी दूध में पानी मिला देता है तो वो आदमी है क्या? भैंस और गाय दूध में पानी मिलाती है कभी? आदमी क्या करता है? दूध में पानी मिला देता है, घी में डालडा और डालडा में चर्बी पिसी हुई धनिया में गधे की लीद मिला देता है, हल्दी में पीली मिट्टी मिला देता है। ये कौन करता है? बैल, भैंसा, घोड़ा, गधा आदमी करता है। आदमी को धोखा देता है,
आदमी समाज को धोखा देता है, आदमी समाज को धोखा देने वाला होता है। एक बार तेली का बैल कोल्हू में चल रहा था, तो उसके गले में घंटी बंधी हुई थी। एक पंडित जी ने कहा, ये यहाँ कोई पुजारी पूजा करा जो घंटी बजाता है? कहा, पुजारी पूजा नहीं करा, हमारा बैल कोल्हू में चल रहा है। कहा, घंटी क्यों बांध रखे हो? कहा, घंटी जब बजना बंद हो जाती तो मुझे पता चल जाता है कि बैल खड़ा है, मैं हाँक देता हूँ, बैल चलने लगता है। पंडित जी ने कहा, अगर बैल खड़ा रहे, सिर हिलाता रहे, घंटी बजाता रहे, तुमको पता कैसे चलेगा कि बैल खड़ा है कि चलता है? घर के अंदर में है। कहा, पंडित जी, हमारा बैल आज तक विश्वासघात नहीं किया मेरे साथ। जब वो चलता रहता तो घंटी बजना बजती रहती, वरना घंटी बजना बंद हो जाती, तो मैं हाँक देता हूँ। आप तो बड़े बेईमान मालूम पड़ते हो। ऐसा ना हो कि बैल को सिखा दो घंटी बजाता है सिर हिलाकर। ऐसा बैल करता है विश्वासघात, यानी विश्वासघात करता है किसी के साथ। पर आदमी विश्वासघात करता है सभी लोगों में, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, सब लोग। अगर सत्संग उनके जीवन में नहीं है, चोरी, बेईमानी, मिलावटबाजी, घूसखोरी, हरामखोरी, ये आदमी करता है। आज आप लोग आदमी यहाँ पर आए हुए, सूचना मिल गई कि यहाँ पे यानी गड़ोथ में रूप सिंह के दरवाजे पर सत्संग होने जा रहा है। इलाहाबाद से संत आ रहे हैं और दूर दूर से संत आ रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पहुँचे कि नहीं? यहाँ का कुत्ता, बिल्ली या बैल, गाय, भैंस वो समझेगी क्या सत्संग को? वो सत्संग को नहीं समझते। लेकिन आदमी में गड़बड़ी है और आदमी में सुधार हो सकता है। आदमी देवता बन सकता है, आदमी दानव बन जाता है, आदमी इंसान बन जाता है। करे सतावे जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, करे रक्षा गरीबों की उसे भगवान कहते हैं। भगवान का पद यही है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। आप भगवत पद प्राप्त कर सकते हो, इंसान का पद प्राप्त कर सकते हो। कोई बैल को भगवान बन जाए तो बैल भगवान नहीं बन सकता है, ना बैल कभी शैतान बन सकता है। तो आदमी है, आदमियत होनी चाहिए। आहार विहार शुद्ध होना चाहिए। क्या करता है आदमी? मांस खाता है, मछली खाता है, अंडा खाता है, शराब पीता है। बैल भैंसा कहीं मांस मछली अंडा खाते हैं क्या? शराब पीते हैं, नशा व्यसन सेवन करते हैं। ये आदमी कर रहा है। तो इस प्रकार से गलत आहार विहार नहीं करना चाहिए। खाना खराब होगा तो जमाना खराब होगा, और पीना खराब होगा तो जीना खराब होगा। जैसे खाए अन्न वैसे बने मन, और जैसे पिए पानी वैसे निकले बानी। जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। आज समाज में विकृति क्यों ऐसी है? क्योंकि गलत खान पान है। मनुष्य अंडा फोड़ फोड़ के खाता है। देखिए कैसे, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। कुछ डॉक्टरों कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, और कुछ डॉक्टर वैज्ञानिक लोग ऐसा कहते हैं संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। अंडा में कोलेस्ट्रॉल नाम का जहर पाया जाता है। अंडा की सफ़ेदी का कोलेस्ट्रॉल मनुष्य की यकृत में जमा हो जाता है, जिससे जख्म पैदा होता है। अंडा खाने से उक्त रक्तचाप, दिल की धड़कन, गुर्दे की बीमारी, पथरी आदि की बीमारियां होती हैं। पढ़ा लिखा आदमी अंडा खाता है। मैं एक बार ट्रेन पर बैठा था, ट्रेन स्टेशन पर लगी हुई थी प्लेटफार्म पर। एक बकरी प्लेटफार्म पे दाना या फल का छिलका चुप चुप के खा रही थी, और वही ठेले वाले ने अंडा फोड़ करके वही छिलका ढेर लगा रखा था। बकरी गई, सूंघा और छोड़ कर चल दिया। मैं देख रहा था गौर से। हमने कहा ये बकरी कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं गई, ना किसी ने बतलाया यह खाद्य पदार्थ है, पर बकरी ये जानती ये खाने योग्य चीज़ नहीं। पर आदमी जानता है क्या? पढ़ा लिखा आदमी अंडा फोड़ता है, फोड़ खाता है। मालूम पड़ता सारा प्रोटीन मुर्गी के अंदर घुस बैठा है। क्या बैल भैंसा, गाय भैंस, सांड, ऊँट, हाथी अंडा खाता है क्या? कितने बलवान होते हैं। अंडा खाने वाले को कह दो कि कहीं गाड़ी फंस जाए तो धक्का लगाओ उस पर, तो पता चल जाएगा कितनी ताकत। कितनी बड़ी भूल है मनुष्य की। ये पढ़ा लिखा इंसान भी ऐसा कर रहा है। बदलाव पढ़ने लिखने का मतलब क्या हुआ? खान पान का सुधार होना चाहिए। कुछ लोग कह सकते हैं मछली, मांस, अंडा में प्रोटीन होता है, खैर वो खाने योग्य चीज़ नहीं है, मनुष्य की प्रकृति के विरुद्ध है, और मांस मछली मनुष्य के लिए उचित नहीं है। घर में श्री अल्लाह साहब ने लिखा है, घर में मुर्दा मरे जो कोई तादिन अन्न न खाई, और बाहर से एक मुर्दा लावे ताको खाएं पकाई देखो दुनिया की बौराई। घर में कोई आदमी मर जाए तो घर का शुद्ध माना जाता है, छूत मानते हैं ना, यहाँ भी मानते होंगे शायद। अब बाहर से मुर्दा को लाकर पका करके पेट में गाड़ लेते तो भी नहीं अशुद्ध होते। अब घर को बना दिया स्मशान घाट और पेट को बना दिया कब्रिस्तान, तो उसके बच्चा कैसे होगा?
शैतान होगा कि इंसान? जिसका घर है शमशान और पेट है कब्रिस्तान, उसके इंसान नहीं पैदा होगी शैतान। तो अब शैतान बनाते हो आप, अरे भाई इंसान बनो। इंसान के बच्चे इंसान होते हैं। भक्तों के यहाँ घर के बच्चे देखो, अभी एक बच्चा छोटा सा, उसके पिताजी रहे होंगे या कोई रहा हो, बंदगी किया, बच्चा भी बंदगी किया। अगर आप जैसा करते बच्चा उसी प्रकार से करेगा। दिल्ली में कार्यक्रम था, सतगुरु शिवदास जी के साथ में था, तो नजफगढ़ रघुनाथ मंदिर में वहाँ कार्यक्रम था। तो वहाँ चबूतरा बना हुआ था, हमारा आसन ऊपर छत में कमरे में था। तो लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग, बूटे सूटे वाले, उनके साथ बच्चे भी आते हैं। तो जूता चप्पल निकाल के दूर रख देते थे और शिवलिंगी का बोर्ड लगते थे, प्रणाम करते थे। और वहीं तांबा का सांप एक बना के रखा होता, उसका भी प्रणाम करते हैं और बच्चा भी प्रणाम करता है। अब बताओ, जिंदा सांप निकल जाए तो क्या करेंगे? उसको मार डालेंगे ना। वो मुर्दा सांप का लोग प्रणाम करते हैं, सांप आशीर्वादें देगा क्या? अब बच्चा भी कर रहा, बच्चा ये नहीं जानता प्रणाम क्यों किया जाता है, लेकिन पिताजी जब कर रहे हैं तो बेटा करेगा। मंदिर के सामने ऐसे हाथ जोड़ करके आँख मूंद खड़े होते हैं, बच्चा भी आँख मूंद के खड़ा होता है। आँख क्यों मूंदा जाता है, हाथ क्यों जोड़ जाता है, बच्चों को पता नहीं है, लेकिन माँ बाप जैसा करते हैं उसी प्रकार से बच्चे करते हैं। आप लोग भी देवता की पूजा करते हो, शिवलिंग पर पानी चढ़ाते हैं और उसको प्रार्थना करते हैं, तुम्हें वो माता से पिता बुद्ध के सामने प्रार्थना करते हैं। अब पढ़ा लिखा आदमी, इतना भी ज्ञान उसके पास नहीं है, मिट्टी है कि पत्थर है कि गोबर है कि पानी है, इतना तो ज्ञान होना चाहिए। पशु के पास, पशु को वो इतना ज्ञान है, कहीं शिवलिंगी होगी उस पर पेशाब भी कर देता है, कहीं टट्टी भी कर देगा, मंदिर के कंगूरे पर टट्टी कर देगा कौआ और मस्जिद के कंगूरे पर टट्टी कर देगा। उसको कोई भगवान और खुदा गाड से मतलब नहीं है, ना कहीं देवी देवता से मतलब है। बांका जिला पड़ता है बिहार में, मैं उधर गया तो कुछ महिलाएं एक थोड़ा सा ऊंचा दीवार सीखा बना दिया, उसमें रंग लगा दिया, उसको देवता मानते थे। अब वहाँ जो है महिलाएं पूजा करके आई और कुत्ते आए, कुछ कुत्तों का झुंड, और टांग उठा करके सब कुत्ते उसी पेशाब कर दिया। देवता भगा पाए क्या? तो उसको कोई देवी देवता से मतलब नहीं है। आदमी देवी और देवता मानता है और देवी देवता को मान के पूजा करता है, और जैसे आदमी होता है उसी प्रकार से देवता बना लेता है। जैसे व्यक्ति होता है वैसे देव भगवान का भी निर्माण कर लेता है। अगर आदमी शाकाहारी है तो वो उसका भगवान शाकाहारी होगा, अगर भगवान व्यक्ति मांसाहारी तो उसका भगवान मांसाहारी होगा। मुसलमान भाई खुदा के राह में गाय भेड़ा ऊँट की कुर्बानी करते हैं, लेकिन सुअर को नापाक कहा। ईसाई लोग कहते हैं हमारा यहोवा परमेश्वर गाय सुअर दोनों पसंद करता है, गाय सुअर की चर्बी को हवन करो तो सुनकर खुश हो जाएगा, तो गाय सुअर काटते हैं। हिंदू कहते हैं मेरा भगवान अरवा चावल है, बतासा है, तुलसी पत्ती से खुश हो जाता है। अब कहते हो जरा विचार करो, कबीर विचार मंच है, जब सबका मालिक एक है तो सबका मालिक अलग अलग कैसे हो गया? और मालिक की किताब जो है, कहते हैं कि वेद ईश्वरी किताब है, कुरान जो है खुदाई किताब है और बाइबल ईश्वरी किताब है। अब ये भगवान के राज में 3 कानून की डायरियाँ कैसे हो गई? थोड़ा थिंकिंग तो करो, जरा विचार तो करो। तो ये सब क्या है? कल्पना है। आदमी की फैक्ट्री में भगवान बनता है, आदमी की फैक्ट्री में देवी और देवता बनते हैं। कुत्ता बिल्ली मनुष्य पशु की फैक्ट्री में देवी देवता नहीं बनते हैं। इसलिए आदमी का सुधार करने की आवश्यकता है। हिंदू मुसलमान ईसाई आपस में मंदिर मस्जिद को लेकर लड़ रहे हैं, तो एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद ब खुद पाषाण नम हो जाएगा, स्वर्ग चूमेगा धरा के बर्तन। आदमी जब आदमी बन जाएगा, आदमी जब आदमी बन जाएगा तो धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। लेकिन आदमी आदमी नहीं है, आकार है पर विचार में। घरों घर में लड़ाइयाँ होती हैं। ये माताएं क्या है? दुर्गा काली लक्ष्मी की पूजा करती है, पीपल और पर की पूजा करती हैं, वहाँ सूत लपेटती हैं, वहाँ दीपक जलाया जाता है। अब घर में जो पतिदेव है उसके सामने जो हाथ नहीं जोड़ पाएंगी, उसकी आरती पूजा नहीं कर पाएंगी। अब उनके माँ बाप भी वैसे करते हैं तो उसकी बेटियाँ भी उसी प्रकार से करती हैं। वो संस्कार दिया गया है। हिंदू का बच्चा राम अल्लाह कहता है, राम भगवान भगवान कहता है, और मुसलमान का बच्चा अल्लाह खुदा खुदा कहता है, क्योंकि संस्कार दिया गया है। बेटी और बेटों को संस्कार दो। अब बेटी को ठीक से शिक्षा नहीं दे पाए तो ससुराल में ये जाएगी तो झगड़ा करेगी कि नहीं? ये उपकार नहीं समझे कि सास ससुर का कितना बड़ा उपकार है। सास ससुर ने उसके पति को जन्म दिया है, पाला और पोसा है और बड़ा कर दिया है और धन का मालिक बना दिया है। अब वो बहू जा कर के सास से लड़ती है, ससुर से लड़ती है और सबसे लड़ती है।
तो बताओ ये संस्कार कहाँ है? जब आप पत्थर में अपना श्रद्धा आरोपित कर लेते हो, मूर्त में श्रद्धा आरोपित कर लेते हो, तो जिनकी अपार कृपा है भौतिक दृष्टि से, उनके पर श्रद्धा क्यों नहीं रखते? एक उदाहरण सुनो। एक सास पतोहू थी, दोनों में बड़ा झगड़ा होता था। सास भी कर्कशा थी, बहू भी, दोनों एक ही प्रकार की थी। बहू ने सोचा कि अगर सास मर जाती तो हमारा काम बढ़िया बन जाता, घर की मालकिन बन जाती, लेकिन कहने से तो नहीं मरती। लोगों की धारणा है कोई आशीर्वाद दे देगा या किसी देवता भगवान की कृपा हो जाएगी तो सास मर जाएगी। तो एक महात्मा जी थे, उसके पास बहू जाती, हाथ जोड़ के चरणों पर गिर पड़ती है। कहा, महाराज ऐसा उपाय बताओ मेरी सास मर जाए, मुझको बहुत परेशान कर रखा है। महात्मा जी समझ गए कि ये भी लड़ती होगी, आगे एक तरफ से लड़ाई नहीं होती है। महात्मा जी ने कहा, मेरे पास युक्ति है, 6 महीने के अंदर तुम्हारी सास मर जाएगी, अगर नहीं मरेगी तो मेरी शिकायत करना। कहा, महाराज उपाय बताइए तो। कहा, उपाय इसकी यही है कि सुबह जब वो सो करके उठना तो पहले सास को प्रणाम करना, शीश को अपने उसके चरणों पर रख देना, फिर दतून दे देना और पानी दे देना लोटा में। सास मुँह धोएगी, तब तक गरम गरम चाय बनाना, उसमें पानी नहीं मिलाना, प्योर दूध की चाय होनी चाहिए। तो दूध की चाय बना कर देना, कुछ नमकीन बिस्कुट वगैरह दे देना, सास जलपान करेगी। फिर स्नान के समय में बढ़िया सेंट वाला साबुन मंगाना, बहुत बढ़िया साबुन जो कीमती है, ला करके सास को पानी भर करके नहला देना, खुद देह में साबुन लगा कर देह को धो देना, फिर कपड़ा धो के सुखा देना। जब भोजन बनाना तो दो पीढ़ा लगा देना, एक पीढ़ा पर भोजन रख देना और एक पीढ़ा पर सास को बैठने के लिए कह देना। हाथ जोड़ कर कहना कि अम्मा भोजन तैयार है, भोजन कर लो, तो भोजन करेगी। तो देखो मक्खी न बैठने पाए भोजन पर, हाँकते रहना जब तक खाएगी तब तक। इसके बाद शाम को तेल मालिश करके सास के शरीर में और फिर बंदगी प्रणाम करके सो जाना। डेली इतना काम अगर करेगी तो तेरी सास 6 महीने के अंदर मर जाएगी, और नहीं मरेगी तो हमको कुछ शिकायत करना कि नहीं मरी। तो अब बहू को लगन थी सास को मारने के लिए ना, लगन से काम होता है। एक लगन होती है काम की, एक लगन होती है दाम की, और एक लगन होती है राम की। लड़की माँ बाप के यहाँ जन्म लेती है, पाली पोसी जाती है, लाखों लाख रुपया लड़की के पीछे माँ बाप खर्च करते हैं, लेकिन लड़की जब बड़ी हो जाती है तो माँ बाप की सेवा करती है क्या? वो ससुराल में जाती है, पति सेवा करती है, लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं कर पाती है। ये काम की लगन। लड़का को जब काम की लगन लगती है, दूसरे घर से लड़की लाता है और फिर माता पिता से बांट करके अलग हो जाता है। पति पत्नी बंटवारा होता है कहीं? नहीं होता है। माता पिता से बंटवारा हो जाता है। वो लड़का पत्नी और लड़की से मन मिला कर रह लेता है, लेकिन माँ बाप से मन नहीं मिला पाता है, जिसके मसाला से वो पैदा हुआ। ये लगन काम की। इसका परिणाम क्या होता है? 2-4 बेटी बेटा हुए, जिंदगी भर रोना पड़ता है, जिंदगी भर रोना पड़ता है, जिंदगी बंधन में फंस जाती है और रोते हो। ये काम की लगन। जब दाम की लगन लगती है, आदमी तो नौकरी करता है, खेती या व्यापार करता है, धनार्जन करता है। इसके बाद में लौटबाजी, चोरी, बेईमानी, भाई का भी हक मार लेता है और समाज का हक मार लेता है। देखते हो ना, चारा घोटाला, कहियो क्या क्या घोटाला चलता है। तो ये दाम की लगन। और जब राम की लगन लगती है तो काम दाम दोनों से उठ जाता है। आप देखिए संतों पटक, इनको राम की लगन लगी, माता पिता को छोड़कर, पैतृक संपत्ति को छोड़ करके निकल पड़े। माता पिता रोते रहे लेकिन सब निकल पड़े। अभी आप सिलेंडर साहब के द्वारा सुने ना, अब इनके माता पिता हमारी बदनामी ज़्यादा किए, कहा की पिटाई करो। बोलो सदगुरुदेव की जय। मोटा साहिब छोड़ी कारण कि हमारे थोड़ा सा हम ज़्यादा जाया करते थे तो विशेष प्रभाव था। गुरुबोध साहब वहाँ जब फ़ोटो खिंचवाए हैं तो हम कुर्सी पर बैठे हैं और अपना जो है हाथ जोड़ के बैठे हैं। ज़्यादा श्रद्धा थी गुरुबोध साहब। बात सिलेंडर साहब भी निकलने लगे। इनके जो है और भाई जो है ना, क्या आत्माराम भी, तो आत्माराम दाऊ लाल भी निकल रहे थे। तो हम उनको श्रीराज सर जी बुलाए थे बनारस में, तो हम जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन एक दिन लेट हो गया। तो बाबू दाऊ लाल के माता पिता कहे कि देखो सजीवन साहब आते हैं, उन्हीं के साथ गए। अब आत्माराम जी हमारे पास जब गए तो ढूंढने के लिए, तो जब तारा पे की तरफ गए थे घूमने के लिए, तो जब कुछ समझाने लगे कोई किसी का नहीं है तो इस अच्छा किए। आत्माराम रोने लगे, कहा साहब हम भी नहीं जाएंगे घर। हम कहा ऐसा करोगे, तुम्हारे 2 भाई हैं, साधु हो गए हैं तो माता पिता रो करके मर जाएंगे, ऐसा मत कीजिए।
आप भले साधना करो, रहो, माँ बाप की सेवा को समझाए। तो खैर मैंने फिर रह गई गृहस्थी में और 2 भाई साधु हो गए। बहुत संपत्ति वाले नहीं हैं, लेकिन भाव के कितना धनी। ये जो है जो वहाँ पर गए हैं तो उनको जो है इनके माता पिता को करीब 12 बजे वर्षा हो रही थी, शाम तक समझाते रह गए। तो कहने का मतलब ये कि है कि इस प्रकार से देखो ये होता है। तो तो ये होता है लगन, राम की लगन। राम जब इनकी लगन लगती है तो काम दाम दोनों से ऊपर उठ जाता है। ये देखो सती साध्वी, इनकी उम्र कैसी है, क्या इस संसार का जो सुख माना हो उसको नहीं भोगते, लेकिन नहीं समझ लिया है गहराई से। ये संत गुरुजन समझ लिए हैं और त्याग करके निकल पड़े। खुद महावीर देखो राजपाट त्याग कर दिया, और ये संत महात्मा भी राजपाट त्याग करके साधु हुए, है कि नहीं। किसी का छोटा राज था, किसी का बड़ा राज था। तो ये राम की लगन। तो बहू को लगी थी लगन सास को मारने के लिए, बस बहू खाई आराम कर दिया। दूसरे दिन सवेरे उठती है, सास के चरणों पर प्रणाम ऐसे रख दिया, फिर लोटा में पानी दतून दे दिया। तब तक सास मुँह धोई और गरम गरम चाय दूध की, मतलब प्योर दूध की बना करके दिया और नरम नरम जलपान कुछ दिया। इसके बाद साबुन लगा के इसको नहलाया, कपड़ा धो दिया, फिर शाम भोजन भी उसी प्रकार से कराया। शाम को तेल मालिश करके और प्रणाम करके सो गई। 1 सप्ताह तक जब सेवा किया बहू ने सास के, तो सास तो बहुत खुश हो गई, एकदम फूट के कुप्पा। अरे देखो बहू इतनी अच्छी, इतनी बहू किसी को नहीं मिली होगी। आप सोचते हैं इस सास को मारना अच्छा नहीं। और सास ने क्या किया, चांदी के रुपया गाड़ के रखे रहे ना, वो खोद के दे दिया बेटी को, बहू को, बेटी अब तू संभाल, तू घर की मालकिन है। अब वो भी दे दिया। अब बहू सोचती कि सास ऐसी कहाँ मिलेगी भला। तो गई महात्मा के पास, रोने लगी कि सास अगर मर जाएगी तो ऐसे कहाँ सास मिलेगी। और चरणों पर गिर के महात्मा के पास रोने लगी कि महाराज मेरी सास को बचाओ, मेरी सास को बचाओ। कहे कहा क्या हुआ, कहा महाराज मैं सास को नहीं मरूंगी। अब वो मालकिन ने बना दिया हमको। अब जरा विचार तो करो, अगर बहू सेवा करे सास की श्रद्धा से तो सास कभी ऐसे होगी क्या। सास को भी चाहिए दूसरे घर की बेटी आई है, मेरे बेटा के लिए आई है, भोजन बनाती, बर्तन साफ करती, तुम बेटी के समान प्यार देना चाहिए। तो कहने का मतलब एक ही है कि ये व्यवहारिक ज्ञान, ये संत गुरुजन आपको व्यवहारिक ज्ञान भी देते हैं। पारमार्थिक ज्ञान आत्म संबंधी है और व्यवहारिक ज्ञान शरीर संबंधी है। आपका व्यवहार जब पवित्र होगा तो आपका परमार्थ भी सुधरेगा। सज्जनों ध्यान दो इस बात को, व्यवहार और परमार्थ आत्मा के लिए जो है परमार्थ है और शरीर के लिए व्यवहार है। ये काम हमेशा करें।